मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ एंड आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपको बेटा, मैंने आपकी पिछली वीडियोस में आपको नंबर नेम सिखाए थे जो कि आपको न्यूमरल्स को वर्ड्स में कन्वर्ट करना था, पर अब जो ये आपको वर्ड्स दिए हैं आपको न्यूमरल्स में इनको लिखना है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी ना तो वो आप जाके देख लेना मेरी पिछली वीडियोस, उनमें मैंने आपको बताया न्यूमरल्स को कैसे वर्ड्स में कन्वर्ट करना है। अब ये जो वर्ड्स में लिखे हुए हैं इनको न्यूमरल्स में कैसे कन्वर्ट करना है ये मैं आपको लिखना बताऊँगी। ठीक है, आपको सबसे पहले एक चीज़ मैं बता दूं बेटा कि सबसे पहले एक चीज़ में ये है, जैसे कि आपने कभी वंस टेंस सीखे होंगे। वंस टेंस, चलो ये नहीं, यहाँ ये वाली चीज़ क्या है, कभी भी एक डिजिट में कोई नंबर लिखा रहता है, मान लो 5 लिखा हुआ है कोई नंबर, तो वो वंस प्लेस पे आता है। अगर कोई 15 लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये वंस प्लेस पे आएगा और ये टेंस प्लेस पे आएगा। ये चीज़ आपको पता चल गई। कभी भी 2 नंबर्स दिए होते हैं, 2 डिजिट का नंबर दिया होता है, तो इधर वाला नंबर वंस वाला इस साइड आता है, टेंस वाला इस साइड आता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। ये चीज़ तो आपको शायद पहले पता होगी, तो आपको मैं बताने जा रही हूँ कैसे करना है। आपको जो देखो ये जो ऊपर नंबर कॉलम में दिया हुआ है ना, कॉलम आपको ज़रूरी बनानी है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। ये चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी है। आपको ये नंबर जो ऊपर नंबर दिए, जो कॉलम में ऊपर लिखा हुआ है वंस, 1000, लाख, करोड़, अरब, इस चीज़ में ध्यान रखना है। वंस के अंदर ये 3 कॉलम्स होते हैं, वंस, टेंस, ये सबसे लास्ट में जो होगा वो लिखा जाएगा। 100 अकेला लिखा जाता है, किसी भी नंबर के साथ 100 लिखा होगा ना, 300 तो 3 यहाँ आ जाएगा, 400 तो 4 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। बात यहाँ ये जो 2 कॉलम दिए होते हैं ना, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि आपको अगर बाई चांस 3 लाख लिखा हुआ है तो यहाँ लिखना है या यहाँ लिखना है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मैं बताती हूँ आपको कैसे करना है। देखो, आपको जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स। फर्स्ट क्वेश्चन में 41,03,093। इसके अंदर आपको जो ये अरब, करोड़, लाख, 1000, इन पे ना पहले सर्कल कर लो। लाख, 1000 नहीं, और कुछ इसमें से कुछ है नहीं यहाँ पे। ये अपने कॉलम को इनको सर्कल कर लिया। इनको सर्कल करने के बाद अब लाख के साथ देखो क्या लिखा हुआ है, 41 लिखा हुआ है। क्या लिखा है, 41 ऐसे लिखते हैं 41। लाख का कॉलम है कौन सा, ये कॉलम है, तो 41 कैसे लिखा जाएगा बेटा, लाख का ये कॉलम है ना, तो 41 में 1 यहाँ लिखा जाएगा, 4 यहाँ लिखा जाएगा। इतना हो गया। अब आए ये ख़त्म, अब आए हम 1000 पे। 1000 का कॉलम ये है, इसमें से 3 कहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ या यहाँ। कभी भी जब अकेला नंबर होगा ना वो यहाँ लिखा जाएगा, और 2 डिजिट होगी तो पहली वंस वाली इधर, टेंस वाली इधर। ठीक है, वंस वाली इधर, टेंस वाली इधर, वंस वाली इधर, टेंस वाली इधर, ये ध्यान रखना आप। तो 3 कहाँ लिखा जाएगा, 3 यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, 3 लिख दिया, 3000 हो गया एंड 93। 100 के बेस पे कुछ बोला ही नहीं उसमें, तो हम क्यों लिखे यहाँ पे। 93 कहाँ लिखना है, 9 यहाँ लिखना है, 3 यहाँ लिखना है। हो गया, ख़त्म कहानी। अब देखो, जहाँ से आपका नंबर शुरू हुआ है ना लिखना, यहाँ से आपका लाख, 10 लाख से शुरू हुआ है। 10 लाख से ये पूरी कॉलम पीछे के सारे भरे हुए होने चाहिए। ठीक है, 10 लाख का भरा है, लाख का भरा हुआ है, 1000 का नहीं भरा है, तो जो नंबर नहीं है आपके पास वहाँ 0 लगा देंगे आप, यहाँ 0 लगा देंगे। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सोल्यूशन हो गया। यानी ये जो इसको आपने न्यूमरल्स में ऐसे लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीट। अब मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ। ठीक है, देखिए ये मैंने लिख दिया बिल्कुल। ठीक है, आपका ये न्यूमरल में लिख दिया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 8,05,03,001। अब मैंने क्या बोला है, इन ऊपर वालों में से जो भी इस क्वेश्चन में लिखा है उसको कर लो सर्कल। एक तो करोड़ लिखा है, 8,05,03,000, ख़त्म। देखो करोड़ वाला कॉलम ये है, ये रहा। अब 8 एक डिजिट है या 2 डिजिट है, 8 एक डिजिट होता है, तो एक डिजिट यहाँ लिखी जाएगी। 2 डिजिट होती तो पहली वाली इधर, दूसरी वाली वंस प्लेस वाली इधर, टेंस प्लेस वाली इधर। 8 हो गई। उसके बाद लाख पे आते हैं। लाख ये रहा, लाख के संग क्या लिखा हुआ है, 5 यानी एक डिजिट होता है, तो वो यहाँ लिखा जाएगा। नाउ कम टू 1000। 1000 देखो, 1000 के साथ 3 लिखा हुआ है, तो 3 क्या है, एक सिंगल डिजिट होती है, तो आप यहाँ लिखो 1।
ना 100 में 1 आएगा, ना टेंस में 1 आएगा, क्योंकि 1 एक सिंगल डिजिट होती है तो वो यहाँ आएगी 1। अगर 11 होता तो यहाँ आ जाता, 10 होता तो भी 1 यहाँ आता, 0 यहाँ आ जाता। ठीक है, 1 है तो आपने यहाँ 1 लिख दिया। ये आपका हो गया क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जहाँ से शुरुआत है वहाँ से लेके सारे कॉलम आपके भरे हुए होने चाहिए। करोड़ का फिल भरा हुआ है, 8 है, ठीक है। 10 लाख पे कुछ नहीं है, 0 लगाओ। लाख पे 5 है, 10,000 पे कुछ नहीं है, 0 लगाओ। 3 पे 1000 पे है, 100 कुछ नहीं है, 0 0। ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देती हूँ। अब आप बताओ, आपको ईजी लगा कि नहीं लगा? मुश्किल तो नहीं है ना? पता है बच्चे कहते हैं कि उनको आता है, ये 0 मिस कर देंगे, कोई भी 0 मिस कर देंगे, कहेंगे बस एक 0 तो मिस था। ऐसे नहीं होता है, एक 0 से भी बहुत फ़र्क पड़ जाता है बेटा। ठीक है, तो आपको ध्यान से करना है, बिल्कुल कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। आप देखो आगे क्या करना है। फिर से हम क्या करेंगे, 12 अरब 13,716। अब इसको क्या करेंगे, अरब को सर्कल करो, लाख को सर्कल, 100 को सर्कल, बस ख़त्म। अरब वाला देखो, अरब में क्या लिखा है, अरब वाला कॉलम ये होता है ना, इसमें क्या लिखा है 12। 12 2 डिजिट का नंबर होता है, 2, तो 12 लिखा जाता है ऐसे, तो यानी 12 यहाँ, 2 यहाँ, 1 यहाँ। ठीक है, अरब ये हो गया। लाख के साथ क्या है 13, लाख का कॉलम ये है, तो इसमें क्या लिखना है 13। 13 क्या है 3, 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट, तो 3 आएगा, 1 ही आएगा लाख वाले कॉलम में। ठीक है, 100 के साथ क्या लिखा हुआ है 7, 100 प्लेस पे 7, 100 केवल सिंगल ही होगा आपका। ठीक है, 100 कभी कभी 100 के इस प्लेस पे ना क्या हो जाता है, कभी 1500 हो जाता है, तो 15 कभी 100 नहीं होता है। जब कभी 1500 लिखते हैं ना, तो ये जो 5 होता है यही केवल 1500 है, यही केवल 100 प्लेस पे होता है। इसके साथ जो ये 1 होता है ना, ये 1000 के प्लेस पे चला जाता है, तो 1500 भी बोल सकते हैं, 1500 भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे 100 के प्लेस पे 7, 100 के साथ 7 है, तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब क्या है यहाँ पे एंड 16, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 16 कैसे लिखा जाता है ऐसे, तो 6 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। कहने का मतलब ये साथ एक साथ होते हैं 1 स्टेंस, ये एक साथ 1 स्टेंस, 100 बस अकेला होता है 1 स्टेंस 1 स्टेंस 1 स्टेंस 1 स्टेंस। इधर वाला नंबर इस कॉलम में, इधर वाला नंबर इस कॉलम में। ठीक है, ये हो गया 16। अब देखो आप यहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू है, अरब से शुरू है, ये कॉलम भरा है, ये वाला फिल है, ये वाला फिल है, सॉरी ये वाला फिल है, ये वाले में 0, ये वाले में 0, इसमें है, इसमें है, इसमें 0, इसमें 0। ये हो गया आपका पूरा आंसर। ठीक है, इसको मैं पूरा ऐसे के ऐसे यहाँ कॉपी कर देती हूँ। ये मैंने बिल्कुल ऐसे के ऐसे यहाँ पे उतार दिया है। अब कॉमास तो आपको पता है कैसे लगाने होते हैं, इंडियन सिस्टम के अंदर कैसे लगाने होते हैं, पहले 3 से पहले, फिर 2 से पहले, फिर 2 से पहले, फिर 2 से पहले, फिर 2 से पहले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया। कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना बेटा? अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ठीक है बेटा, अब आपका लास्ट क्वेश्चन एक ही बचा हुआ है। इसको देखो, ये लिखा है 1 अरब 3 करोड़ 3001। अरब है सर्कल, अरब 3 करोड़ 3000। ठीक है, 1 अरब के साथ एक डिजिट है, 1 एक डिजिट में होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1। 3 करोड़, करोड़ के साथ 3 है, तो जो कि एक डिजिट होता है, एक डिजिट वाला नंबर करोड़ की कॉलम में यहाँ पे आएगा। ठीक है, 3000, 1000 की कॉलम में क्या आएगा, ये 1000 की कॉलम में यहाँ पे 3 यहाँ पे आएगा। ठीक है, लास्ट में 1 है, तो 1 कहाँ आएगा, 1 तो सिंगल है, यहाँ आएगा। अब यहाँ से शुरू किया आपने, किया ना, यहाँ से शुरू करके आपके सारे कॉलम फिल होने चाहिए, 0 0 0, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ 0 0 0। अगर तो ऐसा लास्ट में अगर कुछ भी ना हो तो वहाँ पे भी 0 लग जाते हैं, यहाँ तक वो नंबर बिल्कुल। अब बाई चांस मान लो आप यहाँ पे 1 ना होता, अभी तो 1 है, आपका नंबर क्या दिया होता, आपको बस 3000 तक दिया होता, 3000 तक दिया होता, तो यहाँ तक लिखने के बाद ये कॉलम पूरे यहाँ तक फिल होने चाहिए, वो यहाँ भी 0 आपको लगाने पड़ते। अगर यहाँ कुछ भी नहीं दिया तो यहाँ तो 1 दिया हुआ है, अगर 0 नहीं दिया होता तो यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ भी 0 लगता, पर अभी 1 दे रखा है तो मैंने यहाँ पे 1 लिख लिया। हो गया ये, इसको मैं पीछे लिख देती हूँ। ठीक है बेटा, ये वाला मैंने पीछे से यहाँ पे लिख दिया है। अब आपका ये 4 क्वेश्चंस मैंने आपको समझाए, ये वाला आपको मुझे लिख के बताना है कमेंट में। ठीक है, और कोई भी कन्फ्यूजन होगी तो आप मुझसे पूछ लेना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।